द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ब्रिटिश सरकार की जेल से भागकर जर्मनी, जापान और रूस तक कैसे पहुंचे? बोस चाहते थे कि भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद किया जाए। 1940 उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी आजाद हिंद फौज (एनए) की स्थापना की। बोस के विचार अन्य नेताओं से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाकर भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे, परंतु अन्य नेताओं ने उनका समर्थन नहीं किया। 16 जनवरी 1941 में उनको जेल में डाल दिया गया था। तब उन्होंने जेल में रहकर अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी शुरू कर दिया। मुझे रिहा करो वरना मैं जीने से मना कर दूंगा। फिर अगले कुछ दिनों में उनकी स्वास्थ्य के खराब होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें होम अरेस्ट पर शिफ्ट कर दिया। यह स्वास्थ्य को संबंधित समझने के लिए मजबूरी में किया गया था ताकि बोस की मृत्यु का कारण समझाया ना जाए। जब बोस स्वस्थ हो जाएं, उन्हें फिर से जेल में डालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बोस ने पहले ही अपनी योजनाओं की तैयारी कर ली थी। 16 जनवरी 1941 की रात को भाग गए। उनका प्लान था कि पहले जर्मनी जाकर मदद मांगी जाए, पर फिर एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी कि वे ब्रिटिश सरकार से बचकर आखिर कैसे जर्मनी जा पाएं। तब उन्होंने अपने पंजाब में बसे हुए एक दोस्त से मदद मांगी, और फिर क्या था? बोस और उनके साथ उनका भतीजा रात को कोलकाता से ड्राइव करके सुबह 8 बजे धनबाद पहुंचते हैं। वहां से बोस ट्रेन में बैठकर दिल्ली के रास्ते पेशावर शहर पहुंचते हैं। वहां से अब उन्हें ब्रिटिश शासन से बाहर जाना था। इसके लिए वे एक गूंगर और बहरे पठान के भेष बदलते हैं और ट्रक और टेम्पू की मदद से काबुल पहुंच जाते हैं। कोलकाता से काबुल पहुंचने में बोस को 15 दिन लगे, परंतु फिर 27 जनवरी 1941 को कोर्ट में न आने के कारण ब्रिटिश सरकार को पता चला कि बोस भाग निकले हैं। इसके बाद 22 फरवरी 1941 को एक मीटिंग के बाद 10 मार्च को बोस ने एक नया यूरोपीय पासपोर्ट बनवाया जिसमें उनका नाम ओरलैंडो मेजोटा था और उनकी फोटो थी। उनके पासपोर्ट पर और पीछे की ओर ब्रिटिश सरकार को बोस की लोकेशन पता चल गई थी और वे मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे, जर्मनी के लिए। ब्रिटिश सरकार ने उनको मारने के लिए जासूस लगा दी, परंतु बोस उनसे 2 कदम आगे था और वो सीधा मॉस्को से होकर 2 अप्रैल 1941 को बर्लिन पहुंच जाते हैं। जर्मनी पहुंचकर बोस चाहते थे कि जर्मनी उनका साथ दे और भारत को एक स्वतंत्र देश माने, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब बोस हिटलर से मिले तो हिटलर का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वह बोस की मदद करे। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध किताब में इस बारे में भी जिक्र किया है कि उन्हें भारत को ब्रिटिश शासन के तहत ही देखना है। साथ ही साथ जो आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिश और भारतीयों के बीच चल रही थी, उसमें हिटलर का कोई दिलचस्पी नहीं था। पर फिर भी हिटलर बोस का उपयोग करना चाहता था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बोस इस समय जानते थे कि हिटलर बस अपने मतलब के लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं, और फिर बोस भी अपने काम पर लग जाते हैं। वह जर्मनी में ही फ्री इंडिया सेंटर खोलते हैं, जहां जेल में बंद भारतीयों का साथ देते हैं, और बोस अपना एक योजना बनाते हैं कि वह हिटलर को अपनी बात मानने के लिए उकसा सकते हैं कि जाओ भारत और ब्रिटिश सरकार पर वार शुरू कर दो, पर हिटलर ऐसा नहीं करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिटलर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था भारत की आज़ादी में। बोस ने अपने एक दोस्त एडम वॉन ट्रॉट की मदद से बोस के फ्री इंडिया सेंटर कार्यालय को एक विशेष भारतीय डिवीजन बना दिया गया था, और फिर 2 नवंबर 1941 में बोस अपने फ्री इंडिया सेंटर की ओपनिंग करते हैं। तब बोस अपनी पहली मीटिंग में कुछ फैसले लेते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद 20 मई 1941 को बोस हिटलर के साथ एक और मीटिंग करते हैं कि कैसे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, जिसका एक हिस्सा आज़ाद हिंद रेडियो भी होता है। इसके साथ ही बोस अपनी असली पहचान का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ वो अपना पहला संदेश पूरी दुनिया के सामने फरवरी 1942 में लेते हैं। इसके अलावा आज़ाद हिंद के नाम से एक न्यूज़पेपर 2 मार्च 1942 को शुरू किया जाता है। पर एक बड़ी मुसीबत बोस के सामने थी कि उनकी नई स्वतंत्र सेना को हिटलर मान्यता नहीं दे रहा था। तब इसका नाम बदलकर इंडियन लीजन रखा गया। बोस की सेना में अलग अलग जाति और धर्म के 5000 से अधिक लोग थे।
यहाँ तक बोस जर्मनी में अपने सभी काम पूरे कर चुके थे। इसके साथ बोस जापान चले जाते, जिसकी पूरी कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।